हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किए थे सीरीज़, मतलब ये आपका यूनिट 1 CGABO पेपर 2 का यूनिट 1 शिक्षा का आधार। इस यूनिट में हम आज इससे रिलेटेड 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट जो थी वो आपकी मीनिंग से रिलेटेड थी। 3 पार्ट्स जो थे आपके डेफिनेशन से रिलेटेड थे। ये सबको हमने कुछ ना कुछ ट्रिक के साथ याद किया था। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अब हम लोग उन्हीं चारों वीडियोस का MCQs क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। अब ये वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स रहते हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी रहेगी, तो आप वहां से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो तभी आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं जो इस CGABO की तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी है कि जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हैं इस वीडियोस में, टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना होगा। तो स्टार्टिंग से जो 3 करेक्ट आंसर्स देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो में उनका नाम अनाउंस करेंगे। तो आप लोग होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उनका लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, और उसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने दी है? अगर आपको याद होगा तो हमने ट्रिक्स में आपको याद कराया था। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की बात किसने कही थी? स्वस्थ मतलब आपको बताया था टोटल हेल्थ। टोटल हेल्थ से हम लोगों ने याद किया था एरिस्टोटल, ठीक है। तो एरिस्टोटल इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 4th नंबर है आपका एरिस्टोटल, अरस्तु, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। डेफिनेशन में शायद फर्स्ट वीडियो में ही इसको डिस्कस किया गया है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? अरस्तु, एरिस्टोटल। ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। टोटल हेल्थ से एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन की बात की थी। अगर आपको याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो, डेफिनेशन की फर्स्ट वीडियो में ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। महात्मा गांधी से रिलेटेड एक डेफिनेशन दी थी और हमने अबाउट डिफरेंट नॉलेज दी थी, मतलब महात्मा गांधी ने और क्या कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन फील्ड में। तो आपको याद होगा उन्होंने ही बुनियादी शिक्षा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये आपका एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मदद से ये मतलब ये स्टार्ट करवाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। होप आप लोग को याद आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है? 3rd आंसर है महात्मा गांधी जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अनुष्का की अभिव्यक्ति है। कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने इससे रिलेटेड आपको एक ट्रिक में आपको याद कराया था। 3 शब्द इसमें लिखा है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। मतलब बॉडी, मस्तिष्क मतलब माइंड, आत्मा सोल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आपको किससे कनेक्ट कराया था? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको याद होगा, अगर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा 3 चीज़ों के बारे में बताया गया था। बॉडी है ना, बॉडी और सोल, इससे रिलेटेड एक चीज़ थी गांधी जी ने बताई थी। गांधी जी ने बताया था 3 चीज़ों के बारे में, शरीर, मस्तिष्क था या मन था, ठीक है।
शरीर, मस्तिष्क या मन कह सकते हैं, एवं आत्मा। देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं लेकिन आप कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए उसमें शरीर, गांधी जी में शरीर की बात की गई थी, मन की बात की गई थी और आत्मा की बात की गई थी, उससे हमने कनेक्ट किया था। तो आप लोग इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये गांधी जी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, शिक्षा विकास का वह क्रम जिससे मनुष्य अपने को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए हमने ये जो आपको डेफिनेशन याद कराई थी, अगर आपको कुछ याद होगा तो होप आप लोग को ये नहीं याद होगा, बट फिर भी हमें, क्योंकि हमने जो ट्रिक बनाई थी वो हमने दूसरे शब्द से बनाई थी और वो शब्द इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है। देखिए जो भी डेफिनेशन है ना उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, शिक्षा विकास का वह क्रम है। वह क्रम है मतलब ये किसी क्रम की बात कर रहा है। तो अगर हम ये डेफिनेशन, यहाँ हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, ये इसका टी रेमंड्स इसका आंसर होगा। अच्छा, हमने टी रेमंड्स का आपको ट्रिक कैसे बनाया था, इसमें हमने बताया था आपको शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की जो पूरा एज है, उस टाइम पर लोगों में भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग को ये याद रखना है कि वो जो शैशवा से प्रौढ़ावस्था वो नहीं आया है इसमें शब्द आए हैं भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। देखिए रेमंड से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। रेमंड्स मतलब होता है, आपको पता है कि एक क्लोथ की एक ब्रांड है। तो देखिए अगर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पर वो अगर आप ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो भौतिक मतलब आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छा आएगा। ठीक, आप सोसाइटी में जा सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग को याद रहे। और MCQs क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अगर हम वो एरिया में नहीं गए हैं तो वो एरिया और कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक मतलब होता है फिज़िकल, तो फिज़िकल अपीयरेंस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सामाजिक, सोसाइटी में जाएंगे हम लोग, वो हो जाएगा। आध्यात्मिक भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों, क्योंकि ये देखिए सामाजिक आपकी हर डेफिनेशन में मिल जाता है लेकिन भौतिक हर की डेफिनेशन में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं रेमंड्स को भौतिक से। ठीक है, तो टी रेमंड्स का आप लोग कनेक्शन, हमने वो शैशवा से प्रौढ़ावस्था वाला बताया था, अगर वो आ जाता है तो बेस्ट है, उससे तो अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन अगर वो नहीं आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लोग भौतिक को कनेक्ट कर सकते हैं रेमंड से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसका अभी आपको अगर ये डेफिनेशन याद नहीं है तो इसमें हमने आपको ये पिछली वीडियो में, जो आपको शायद सेकेंड वीडियो है, उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता ही रहता है। अर्थात अब देखिए ये एक पॉइंट है, यहाँ तक होता ही रहता है, अर्थात हमने इतने में ही कनेक्ट कर दिया था, लेकिन आया कहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से। शिक्षा वह, यहाँ से क्वेश्चन आया है, शिक्षा वह क्रम है जिससे मानव अपने को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। तो हम लोग को कनेक्ट किससे करना है, भौतिक से। भौतिक से आप लोग टी रेमंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम और किसी कहीं रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब और किसी की डेफिनेशन में ये भौतिक वर्ड नहीं लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, शिक्षा क्या है? तो ये शिक्षा जो फर्स्ट वीडियो थी डेफिनेशन से रिलेटेड, सॉरी डेफिनेशन नहीं, मीनिंग से रिलेटेड, उसमें आपका दिया है क्या है, जो केवल शिक्षाओं से मिलती है, सॉरी शिक्षकों होगा। ठीक है, यहाँ पर शिक्षकों होगा, तो जो केवल शिक्षकों से मिलती है वह है शिक्षा, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ज्ञान तथा अनुभव। हाँ, ज्ञान मतलब नॉलेज और अनुभव एक्सपीरियंस। ये हमने आपको वीडियो आप पीछे जा कर के वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें ये लाइन डिस्कस की गई है। ये जो शिक्षा है ये ज्ञान है, वो अनुभव है। व्यवसाय है क्या, बिजनेस है? नहीं। शिक्षा एक पुस्तक है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञान तथा अनुभव।
ठीक है, आप लोग को याद होता जा रहा होगा। अगर नहीं याद है तो MCQ से आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है। अच्छा, ये ही अभी क्वेश्चन इसी वीडियो में एक बार रिपीट हो चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको याद होगा, स्वस्थ से हमने आपको बताया था टोटल और एरिस्टोटल, अरस्तु, याद होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्यक्ति द्वारा अपनी जाति के सामाजिक चेतना में भाग लेने से ही समस्त शिक्षा का आरंभ होता है। किसके द्वारा ये दिया गया है? तो देखिए, अगर आपको ये कहीं आपको डेफिनेशन याद की आ रही है या आप नाम देख सकते हैं, नाम किसी का देखा लग रहा है, तो जॉन डेवी से हमने एक रिलेटेड वीडियो मतलब आपको डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें तो हमने जॉन डेवी की हमने क्षमता से रिलेटेड वीडियो में डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो इसमें तो नहीं दिया है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जॉन डेवी के से रिलेटेड हमने जो कंट्रीब्यूशन की बात की थी, तो उसमें हमने बताया था कि इनका जो है लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में ये फोकस करते हैं, मतलब आपको काम करते करते सिखाना। तो इसमें क्या दिया है, व्यक्ति द्वारा अपनी जाति के सामाजिक चेतना में भाग लेने से, मतलब आप किसी चीज़ में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, से ही समस्त शिक्षा का आरंभ होता है। तो आप लोग इससे क्या कोरिलेट कर सकते हैं कि जो पूरी शिक्षा है उसकी समस्त शिक्षा का आरंभ जो है वो एक छोटा सा पार्ट है, तो आप उसमें से पार्ट लेकर के, उसमें भाग लेकर के आप उसमें कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं जॉन डेवी, ठीक है। तो इसका आंसर सही यही है, जॉन डेवी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। देखिए, उनके द्वारा बहुत सी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो जो हमने कवर अप करवाई है उसको भी याद रखेंगे, साथ में ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 8th क्वेश्चन दिया है, जीवन का समस्त सृष्टि में से सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षा है। तो ये किसने बताया है? देखिए, रूसो के द्वारा क्या था, रूठो से रिलेटेड था, आपको याद होगा। अगर रूठो से हमने बनाया था, मतलब अभिव्यक्ति से रिलेटेड है, तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं। महात्मा गांधी जी ने बताया आपका मन, शरीर और आत्मा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया है वाइडेस्ट रोड, हमने बताया था। और आपको बताया था टैगोर से सामंजस्य, देखिए पोयम, और एक पोयम जैसी थी और एक सामंजस्य, तो ये सामंजस्य बिठाना, अगर आपको याद आया होगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही ये डेफिनेशन है, ठीक है। याद आया होगा कि हमने बताया था कि ये एक पोएट हैं, कवि हैं, कवि को सारे जो भी उसमें पोयम में रहते हैं सारे शब्दों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के शक्तिशाली साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो किसने ये बताया है? तो ये तो शायद डेफिनेशन हम लोगों ने याद नहीं की है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नहीं, गांधी जी ने तो कुछ और बताया है। टी रेमंड्स ने डिफरेंट चीज़ डिस्कस की है, फिज़िकल, है ना, भौतिक। तो यहाँ से रिलेटेड हमने ये ऑप्शंस भी कहीं नहीं डिस्कस किए। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं और उसके बाद हम ना इसके बारे में डिटेल भी पढ़ लेते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम पढ़े रहते हैं उससे डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस MCQ सीरीज़ में भी उसको कवर अप कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या है, शिक्षा आयोग का रिपोर्ट, मतलब जो इंडियन काउंसिल है उसके द्वारा, जो हमारा आयोग इंडियन एजुकेशन काउंसिल, उसके द्वारा जो ये रिपोर्ट दी गई उसमें ये डेफिनेशन डिस्कस की गई। तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या शिक्षा आयोग जो एजुकेशन कमीशन है उसने क्या डेफिनेशन दी है। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 में जो आई है, इसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, इट स्टेट्स दैट एजुकेशन ought to be related to the life, needs and aspirations of the people so as to be a powerful instrument of social, economic and cultural transformation।
अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, याद करने का इजी सा ट्रिक बना सकते हैं हम लोग कि इंडिया को हम लोग जानते हैं, इंडिया इज़ नोन एज कल्चर, है ना। इट्स कल्चर मतलब यहाँ की संस्कृति, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, वैरायटी ऑफ कल्चर्स हैं, ठीक है। और सोसाइटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों की वजह से इसको जाना जाता है। तो हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं सामाजिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक को अगर आपको याद करना है तो इंडियन इकोनॉमी से याद कर सकते हैं अगर याद करना है तो, नहीं तो उसको आप स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इंडियन एजुकेशन कमीशन को, कि यहाँ पर भी 3 बातें की गई हैं। वो 3 बातें क्या हैं? सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने इंडिया को ही कनेक्ट किया है कल्चरल से, और सोसाइटी और इकोनॉमिक को कैसे कर सकते हैं? इंडियन इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है तो इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग कंफ्यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं तो उसको रिवीजन कर लेते हैं। गांधी जी ने किन 3 बातों पर फोकस किया है? तो आपका क्या क्या आ जाएगा? मन, शरीर और आपका आएगा आत्मा, ठीक है। टी रेमंड्स ने किस पर बात की गई है? तो इन्होंने बताया है आपको, एक तो भौतिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिर आ जाएगा आपका सामाजिक, और एक आ जाएगा आपका आध्यात्मिक। याद होगा आपको, अभी हमने याद किया है। थर्ड, इंडियन एजुकेशन कमीशन, अभी हमने याद किया इंडियन एजुकेशन। तो इंडियन से इंडिया की कल्चर, तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी सोसाइटी तो सोशल हो जाएगा, और इंडियन इकोनॉमी तो थर्ड आपका आ जाएगा इकोनॉमिक। तो ये 3 आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए यही रिविज़न कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 10th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, यही आपका होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन है, होप आप लोग इसका जल्द से जल्द मतलब इसका आंसर दीजिएगा। और जो फर्स्ट 3 रहेंगे, जिनका कमेंट फर्स्ट 3 रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, उसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको उनका नाम शेयर करेंगे। तो 10th क्वेश्चन लिखा है, शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। कथन है किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुकरात, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।